नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जोहार, जय विहार। मेरा नाम है प्रशांत कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के माटी के लाल, झारखंड के मानुष टाइगर जयराम महतो का। टाइगर जयराम महतो एक ऐसा शख्स है जो अकेले दम पर संगठन बनाकर लोगों को एकत्रित कर कर गाँव-गाँव जाकर स्टूडेंट के हित में, लोगों के हित में, झारखंड के लोगों के हित में आंदोलन कर रहा है। और टाइगर जयराम महतो अकेले पूरे झारखंड में, झारखंड सरकार के नीतियों के विरुद्ध हो या जो उनको लगता है कि लोगों के विरुद्ध कुछ नियम कानून आते हैं, उसके विरुद्ध आंदोलन करने के लिए जयराम महतो कभी घेराव करते हैं विधानसभा का, तो कभी सड़कों पर। उनका स्टाइल गजब है, फिल्मी अंदाज में गाड़ी के छतरी पर खड़ा होकर वो आंदोलन करते हैं। हम उनका जीवन का परिचय बताने का आज प्रयास कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का नाम जयराम महतो है। उनका जन्म झारखंड के धनबाद जिले के तोपचाची गांव में हुआ है। उनका जन्म 27 सितंबर 1994 को झारखंड के धनबाद में जो तोपचाची जिले है, तोपचाची गांव है, उसमें हुआ है। और ये गांव पारसनाथ पहाड़ियों के नज़दीक है। उनका बचपन जंगल में ही खेल कूद कर ही गुजरा। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने शुरू की पढ़ाई उत्तीर्ण किया। उसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट किया वहीं से ही, तोपचाची से ही। उसके करने के बाद अभी पीएचडी की पढ़ाई इंग्लिश ऑनर्स से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं। और करने के बाद लोगों के आंदोलन के झारखंड राज्य में सबसे चर्चित चेहरों के रूप में उनका उदय हुआ है। हम उनके बारे में और बता रहे हैं कि आखिर ये टाइगर नाम उनको कैसे पड़ा, आगे और हम बात करेंगे। तत्काल ये चीज़ बताना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो, उनका बेसिक नाम जयराम महतो है, लेकिन टाइगर जयराम महतो उनका नाम कैसे पड़ा। जयराम महतो बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और बहुत ही शानदार फील्डर थे। जब गेंद हवा में होती थी तो टाइगर के भांति वो उड़ते हुए कैच, डाइव लगाना हो, युवराज सिंह की तरह छलांग लगाते हुए कैच पकड़ते थे। शानदार फील्डिंग करते थे हवा में उड़ते हुए, डायगोनल डाइव हो या पैरेलल डाइव हो या फॉरवर्ड डाइव हो, किसी प्रकार का डाइव हो, टाइगर की तरह जंप करके बॉल को रोकते थे या कैच करते थे। इसलिए उनको लोग टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। अब उनके बारे में और बताएं कि जयराम महतो का उदय कैसे हुआ। जयराम महतो सबसे पहले जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय झारखंड सरकार ने जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का पेपर, जैसे किसी भी कंपटीशन का पेपर, मगही, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब में आता था और झारखंड के भाषाओं में उसका नहीं होता था। सबसे पहले आंदोलन उन्होंने इसी रूप में किया कि लोकल भाषा को प्रायोरिटी दिया जाए। लोकल भाषा को क्यों सरकार नहीं मान रही, उसका उन्होंने आंदोलन किया। और आंदोलन करने के बाद जयराम महतो लाइमलाइट में आए, सरकार को झुकना पड़ा और उनको कुछ बातों को मानकर जयराम महतो सबसे पहले इसी तरह से वो झारखंड के चेहरे के रूप में आगे आए। आगे आने के बाद हुआ यूँ कि 1932 का खतियान का मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो 1932 का खतियान है झारखंड के लोगों के लिए, उसको माना जाए। सरकार उस पर अडिग थी, सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने छोटे छोटे लोगों का एक ग्रुप बनाया, संगठन बनाया, पूरे झारखंड में एक्टिव हुए, सभी गांव घर में लोगों से मुलाकात की। और डिजिटल ज़माना है, फेसबुक के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा, लोगों के ऑनलाइन के द्वारा ग्रुप बनाकर सभी लोगों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया और उस आंदोलन के रूप में उन्होंने झारखंड सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किए। और हेमंत सरकार ने उनके बात को मानते हुए 1932 के खतियान को विधानसभा में पारित कर दिया और लागू हो गया। ये जयराम महतो की सबसे बड़ी जीत में से एक है। उसके बाद जयराम महतो अभी के जब सबसे ज़्यादा लाइमलाइट चल रहा है झारखंड के खबरों में, वो है पारसनाथ का मुद्दा। पारसनाथ का मुद्दा, जो एक पहाड़ी है पारसनाथ, वहाँ पर जो जैन समुदाय के लोग हैं उनका पवित्र मंदिर है पारसनाथ के ऊपर। लोग, ये तीर्थ स्थल है, लोग घूमने जाते हैं, बाहर बाहर से लोग घूमने आते हैं। तो उसमें हुआ ये कि जयराम महतो वहाँ के आदिवासियों के साथ भी गलत व्यवहार होने लगा। गलत व्यवहार करने का मतलब कि उनको चढ़ने के लिए टैक्स देना पड़ा, उनको पैसा देना पड़ता था, जिनका वहाँ घर है। तो उनका कहना था कि जिसका ज़मीन है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, उनके साथ क्यों ऐसा टिकट और ये कब्जा किया जा रहा है पूरे पहाड़ पर। ये झारखंड के लोगों का है, आदिवासी लोगों का है। और ये आदिवासी के लिए उन्होंने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है पारसनाथ के मुद्दे पर। और उनका गुरु है
जो विनोद महतो है, विनोद महतो एमएलए हैं, उनका गुरु माना जाता है। और बिरसा मुंडा हो गया, भगत सिंह उनके आदर्श हैं। तो उनको मानते हुए अभी जो पारसनाथ में आंदोलन चल रहा है उसमें है, अभी बहुत सारे खबरें आ रही है कि जो जैन समुदाय के लोग हैं वो मार्केट में आदिवासी लोगों के दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं। और इसको जयराम महतो ने लाइमलाइट में लाने का काम किया। अभी वहाँ पर प्रशासन, पुलिस सब एक्टिव है, उनका आंदोलन जारी है। और उस आंदोलन में क्या होता है ये आने वाला वक्त बताया है कि उन लोगों को जो पहाड़ी पर कब्जा किया जा रहा है उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है जैन समुदाय के लोगों के द्वारा, उस कब्जा को नियंत्रित कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जयराम महतो का आंदोलन एक बार फिर से उग्र होता जा रहा है। उन्होंने दहाड़ा है मंच से, लोगों को संबोधित किया है, लोग जुट रहे हैं उनके समर्थन में। और जयराम महतो धीरे धीरे झारखंड का उभरता सितारा के स्टार बनते जा रहा है। तो ये मेरी भविष्यवाणी है और ये चमकता सितारा है झारखंड का। आने वाला भविष्य में आप मानिए या ना मानिए, ये झारखंड में एक ऐसा नाम होगा जिसे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। उसकी आकांक्षा क्या है, उनकी महत्वाकांक्षा क्या है, चुनाव लड़ने का उनका ऐसा कोई इरादा नहीं। उन्होंने बोला है कोई इरादा नहीं है, लेकिन उनकी बातों से ये तय है कि झारखंड के लोगों को तभी उनका बात रखा जाएगा जब उनका प्रतिनिधित्व संसद या सदन में जाएगा। तो उन्होंने इस इनडायरेक्ट रूप से ये बात कह दिया है कि चुनाव लड़ने का उनका इरादा है। और जयराम महतो, जो टाइगर जयराम महतो के नाम से जाने जाते हैं, उनका भविष्य अभी बहुत ही उज्जवल है। और आंदोलन, किसी भी प्रकार का आंदोलन इसमें कूद पड़ते हैं लोगों को साथ लेकर, और फिल्मी अंदाज में बेहतरीन तरीके से एक अच्छा वक्ता भी है और झारखंड का भविष्य भी। आज के लिए न्यूज़ माफिया के लिए इतना ही। मैं प्रशांत भरत यादव, लातेहार, झारखंड से। और जाते जाते ये भी हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हम आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।